औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री नाइन्थ, यूनिट नंबर 1, सब्जेक्ट फिज़िक्स, physical quantity and measurements. First of all, we should know that about science, that we are dealing with the science subjects, physics. Then we should know about the science. First of all, I will tell you about the science. Science, the knowledge gained through the observations and experiments is called as science. वो इल्म जो हम तजर्बात और मुशाहदात से हासिल करते हैं उसको हम साइंस का नाम देते हैं। ठीक है। और जो साइंस है ये एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है, जो सेंटिस है। ठीक है। और इसका मतलब है नॉलेज। सेंटिसा का मतलब है नॉलेज। सो 18वीं सदी के लास्ट तक भी हमने जो पढ़ा, वेरियस सब्जेक्ट्स जो थे, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उनको हम एक ही सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते थे। और उस सब्जेक्ट को हमने नाम दिया नेचुरल फ़िलोसफी। नॉट अंटिल 18th century various aspects of a material objects were studied under a single subject called a natural philosophy. जैसे जैसे फिर इल्म जो है वो आगे बढ़ता गया, तो इसको आगे जो नेचुरल फ़िलोसफी थी इसको आगे मज़ीद दो मतलब मेन ब्रांचेस के अंदर इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। और उनका नाम हमने रखा, एक था फिज़िकल साइंसेस और दूसरा हमारे पास था बायोलॉजिकल साइंसेस। ये थी एक नेचुरल फ़िलोसफी थी, उसमें हम ज़मीन के बारे में, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में हम वहीं पे एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते थे। तो एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक ही जगह पे मिक्स करके रख देना भी सबके लिए मुश्किल होता है, तो इसीलिए उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया दो सेपरेट पार्ट्स के अंदर। तो मैंने आपको नाम बताया कि सेपरेट पार्ट्स कौन कौन से थे। दो एक हमने बताया कि फ़िज़िकल साइंसेस है और दूसरा हमने बताया बायोलॉजिकल साइंसेस। तो here is the written form. Knowledge gained through the observations and experiment is called a science, and science word is derived from the Latin word, and that is a scientia, and scientias means knowledge. So 18th सेंचुरी के लास्ट तक दो ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब सारी की सारी जो नॉलेज था वो जैसे जैसे बढ़ता गया, तो पहले वो एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा जाता था, उसको हम नेचुरल फ़िलोसफी बोलते थे। फिर ये नेचुरल फ़िलोसफी में जब इल्म ज़्यादा होता गया तो उसको दो ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया। एक हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस एंड द सेकेंड वन इज़ अ बायोलॉजिकल साइंसेस। तो अब हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल साइंसेस क्या है और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है। फ़िज़िकल साइंसेस इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग बेजान चीज़ों के बारे में जो इल्म होगा वो हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस में आएगा। और इसके बरक्स दूसरा जो हमारे पास आएगा बायोलॉजिकल साइंसेस, वो सारे के सारा नॉलेज जो हम किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि है women, men's, and the creature of the God, in everything which will be included, that can be moved by its own self. uh, and other examples you can say the moving cars and so on. These are the some other examples, like a physical sciences and biological sciences, insects, plants, uh, human beings. These are the biological sciences. So one thing should be remembered, that the measurements are not confined to the science, they are the part of our lives, they are an important role. So the now in 19th century, 19वीं सदी के अंदर जो फिज़िकल साइंसेस है उसको आगे मज़ीद 5 उसके प्रिंसिपल्स के अंदर या डिसिप्लिन के अंदर उसको डिवाइड कर दिया गया। फ़िज़िकल साइंसेस को, फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिनको उन्होंने डिवाइड कर दिया गया कि हम हर चीज़ को क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे ताकि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सो physical sciences are divided into 5 distinct disciplines. The first one is a physics, the second one chemistry,
astronomy, geology, and the meteorology. The most fundamental of these is the physics. So physics, first I will tell you about the definition of a physics. Physics, it deals with the study of a matter, energy and their interaction. कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम मादा, एनर्जी और इन दोनों का बाहमी ताल्लुक़ पढ़ेंगे, और जो इसको मज़ीद हमारे जो आगे डेली लाइफ के अंदर ये कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम इसके ज़रिए हम चीज़ों को हाउ नो जानते हैं, कैसे कोई चीज़ बनती है, क्रिएट होती है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो हम जान सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मेड बाय ओन सेल्फ. These are the conditions, and we will easily know that how a body can made like a car, like table, and so on. These are the examples. So definition of the physics, the study of matter, energy and their interaction. So the laws of principle of physics help us to understand the nature. So it deals with the study of matter and energy and their interaction. Uh, the rapid progress in the science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics, the technology, and are the applications of scientific principles. Most of the technology of our modern society throughout the world are related to the physics. So by these inventions and creations and technologies, the physics are divided into some branches. So branches of physics is here. So the branches of physics, the first one is mechanics, and mechanics, it is the study of a motion of objects, its causes and effect. यानी कि मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो शाख जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में, और ये हरकत क्यों करती है और इसकी हरकत करने से चीज़ों पे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसके बारे में जो जानेंगे वो हमारे पास फ़िज़िक्स की शाख कहलाएगी, वो कहलाएगी मैकेनिक्स. सो द नेक्स्ट वन इज़ अ हीट. इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ अ हीट ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द हीट. साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जो हीट होती है, हरारत होती है, उसकी जो नेचर होती है कि वो कैसी होगी, हीट कैसे पैदा होती है या कैसे उसको बनाया जाता है, और चीज़ों के ऊपर उसका अफेक्ट क्या होगा, और इस हीट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो दीज आर द मेन थिंग्स इन वी विल डिस्कस इन द branch of a physics that is known as a heat. So the next one is a sound. It deals with the physical aspects of a sound wave, their production, properties and application. अब हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वो है साउंड. तो साउंड में हम पढ़ते हैं कि जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव मीन्स कि वो एस्पेक्ट्स जिनके ज़रिए साउंड पैदा की जाती है, ये साउंड वेव बनाई जाती है, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं और उनकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे क्या क्या साउंड यूज़ की जाती है. तो उसके बारे में जो सारा का सारा नॉलेज है वो हम साइंस की ब्रांच साउंड से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक.